हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। समय की कदर समय से पहले करनी चाहिए। किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम राम, दूसरे का श्याम और तीसरे का राजू। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और जो राम के पिता थे वो सरपंच थे, और उसके श्याम के पिता कारोबारी थे, और राजू के पिता किसान थे। तीनों के पिता के पास काफ़ी पैसा था और उनका बचपन काफ़ी अच्छे से कटा। उन्हें अच्छे बुरे की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, क्योंकि उनके पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कष्ट का जीवन कभी भी नहीं देखा था। और वो जो तीनों बड़े होते होते बुरी आदतों में लग गए। शराब, बीड़ी, इस तरह की चीज़ें पीने लग गए, और गांव में भी सभी लोगों को तंग करते थे। गांव के लोग भी उनसे काफ़ी दुखी थे, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं सकते थे, क्योंकि वह बड़े लोगों के बच्चे थे। इसलिए एक बार उनके पिताओं ने उन तीनों के लिए कुछ ठान लिया। कहने का मतलब ये है कि उनके पिता भी उनसे काफ़ी दुखी हो चुके थे, क्योंकि वह काफ़ी हद तक बिगड़ चुके थे। एक समय उनके गांव में काफ़ी बारिश हुई थी और सभी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है उनके पिताओं का भी काफ़ी नुकसान हुआ, और पर उन तीनों को कोई भी इसका कोई भी असर नहीं पड़ा उन तीनों पे। इस वजह से उनके माँ बाप ने सोचा कि ये तो काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं। तीनों के पिताओं ने आपस में मिलने का समय दिया एक दूसरे को, और तीनों आपस में मिले, तीनों के पिता, और उन्होंने ठान लिया कि अब इनको सुधार कर ही रहेंगे। तीनों ने आपस में सोचा कि हम अपना कारोबार, अपना काम इन्हें सौंप देंगे और इन्हें कुछ समय देंगे। उसके पश्चात अगर ये नहीं सुधरे तो फिर आगे देखेंगे। इस तरह तीनों के पिताओं ने एक वसीयत बनाई और उनको काम शुरू करने के लिए 5-5 लाख रुपए भी दिए, और उन्हें कहा कि 1 साल के अंदर तुम तीनों को 10-10 लाख रुपए कमा कर दिखाने हैं, और वह इस तरह कमाने हैं कि कोई गलत काम करके भी नहीं कमाने हैं, अच्छे तरीके से, सीधे तरीके से कमाने हैं। और 1 साल के अंदर अगर तुम यह 10 लाख रुपए नहीं कमा पाए तो तुमसे सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। पहले तो तीनों काफ़ी खुश हुए कि हमें आज़ादी मिल गई, और तीनों फिर वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करने लग गए, आयाशी करने लगे। उन्होंने पैसे को खूब उड़ाया। इस तरह 6 महीने बीत गए। फिर उन्हें आभास हुआ कि हमारे 6 महीने बीत गए और हमने काफ़ी कुछ पैसे भी बर्बाद कर दिए, और हमने कुछ भी नहीं कमाया, और 1 साल के बाद फिर हम सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। तीनों काफ़ी चिंतित होने लग गए और सोचने लग गए। इसी सोच में एक दिन वह पार्क में बैठे थे और एक लड़की वहाँ पर फूल बेच रही थी। तो तीनों ने उस लड़की को देखा और वह काफ़ी गरीब थी, तो उन्हें उस पर तरस आया। तो वो जो राम था उसे अपने सारे पैसे देने लग गया। उसने कहा, भैया मैं ऐसे ही भीख में सारे पैसे नहीं लूँगी, कृपया करके अगर आप ये सारे फूल ले लेंगे तो मैं यह पैसे ले लूँगी। अगर मैं यह पैसे आपसे फ्री में ले लूँगी तो मुझे समय की बिल्कुल भी कोई कदर नहीं होगी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और यही समय जो मेरा पढ़ाई में मन लग जाएगा और मैं ज़िंदगी में कुछ आगे कर सकूँगी। उन तीनों पर उस लड़की का काफ़ी प्रभाव पड़ा और उनमें काफ़ी सुधार आया, और वह उस लड़की के बारे में काफ़ी हद तक सोचने लग गए। उन्होंने फैसला किया कि हम तीनों सुधर जाएंगे और जो भी पैसा हमारे पास बचा है उसका सदुपयोग करके 10-10 लाख रुपए कमाने की पूरी कोशिश करेंगे। वह इस कोशिश में लग गए और अपने गांव चले गए, और गांव जाकर अपने पिताजी से तीनों ने माफ़ी मांगी, लेकिन उनके पिताजियों ने उन्हें माफ़ नहीं किया,
और उन्होंने काफ़ी हाथ पैर जोड़े उनके, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो राम था वह नेतागिरी में उसका पिताजी सरपंच थे, तो वह नेतागिरी के काम में काफ़ी वो था, निपुण था। और जो श्याम था वह भी उसका पिताजी कारोबारी थे, वह उस काम में काफ़ी निपुण था। और जो राजू था उसका पिताजी किसान थे, वह उस काम में काफ़ी निपुण था। तीनों गांव में इसी तरह का काम करने लग गए और उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया और बाहर से भी लोग उनकी काफ़ी प्रशंसा करने लग गए। तो उनके पिताजी भी काफ़ी खुश हुए कि हमारे बच्चे सुधर गए और उन्होंने समय की कदर करनी शुरू कर दी। और गांव के लोग तो उनको इस तरह देखकर काफ़ी खुश थे, क्योंकि गांव के लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा था उन तीनों की सोच और समझ का। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। चलिए कल फिर एक कहानी और लेकर आएंगे। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर आपसे कल मिलते हैं। धन्यवाद जी।